ये शादीशुदा आदमी अपने पत्नी को धोखा दे रहा था, जो हर रोज एक नई औरत के साथ सुहागरात मनाता है। विवेक को ऐसा करने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन एक दिन ये सारी औरतें विवेक को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं और उसे एक पलंग से बांध देती हैं। फिर ये औरतें विवेक का ऐसा काटती है कि फिर कभी वो कांड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब कैसे विवेक की सच्चाई उसकी पत्नी और इन औरतों के सामने आई, और अब कैसे उसकी हवस एक ही बार में निकलती है कि नहीं, यही आज हम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम विवेक को देखते हैं, जो एक सरकारी नौकरी करता है और शहर से बाहर रहता है। इसी के चलते वो बस वीकेंड पर ही अपने गांव यानी उसके घर आता है। विवेक उसके ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। यहीं पर हम बहुत सी होम्योपैथी की दवाइयाँ देखते हैं। ये दवाइयाँ विवेक लेता है ताकि वो लंबे समय तक कांड करता रहे। इसी बीच विवेक की माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पिताजी नीचे गिर गए हैं, बेटा तुम जाते समय उन्हें देखकर जाना, और ये बात तुम्हारे छोटे भाई ने मुझे बताई है। दरअसल विवेक के माता पिता का तलाक हो चुका है, विवेक उसकी माँ के साथ, जबकि विवेक का छोटा भाई उसके पिताजी के साथ रहता है। अब घर से निकलते समय विवेक की बीवी, जिसका नाम सितारा है और जो काफी हसीन और जवान है, वो टिफिन पैक कर विवेक को दे रही होती है। क्योंकि विवेक बाहर का खाना नहीं खाता, उसे लूज मोशन की प्रॉब्लम है और उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, इसलिए वो बाहर का खाना अवॉइड ही करता है। जब विवेक उसके पिताजी के घर आता है तो घर पर कोई भी नहीं होता। विवेक उसके छोटे भाई को कॉल कर पिताजी का हाल चाल पूछने लगता है। फोन पर छोटा भाई बताता है कि अब पिताजी की तबीयत ठीक है, उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद विवेक एक बस में बैठकर ऑफिस जाने लगता है। इसी बस में एक जवान लड़की भी बैठी होती है। विवेक इस लड़की को ही देख रहा होता है। वो इस लड़की के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन ये लड़की उसे देखती भी नहीं। इस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। कुछ दूर आकर बस एक होटल पर रुक जाती है। सारे पैसेंजर्स खाना खाने के लिए बस से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन विवेक इसी बस में बैठकर घर का टिफिन खाने लगता है, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खा सकता। ये लड़की भी बस से नीचे नहीं उतरती। विवेक इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की इस समय भी विवेक के मुंह नहीं लगती। अब विवेक उदास होकर खाना खाने लगता है। खाना खाकर वो तुरंत बाथरूम चला जाता है और कुछ देर बाद अपने बस में आकर बैठ जाता है। इधर हम विवेक के पिताजी को देखते हैं, जो एक आदमी की मदद से उनकी पत्नी से मिलने आए होते हैं। विवेक की माँ एक रिटायर्ड टीचर होती है। दरअसल विवेक के पिताजी कोई ना कोई बहाना बनाकर विवेक की माँ को देखने के लिए आते ही रहते हैं, लेकिन विवेक की माँ को विवेक के फादर का आना पसंद नहीं होता। दूसरी तरफ उदास विवेक उसके ऑफिस पहुँच जाता है। यहाँ पर दिव्या नाम की एक बहुत ही जवान औरत उसका कुछ काम लेकर विवेक के ऑफिस आई होती है। जब विवेक उसे देखता है तो वो इस औरत के साथ भी बिस्तर गर्म करने का सोच लेता है। अब कुछ भी करके विवेक को उसकी हवस पूरी करनी है। विवेक बहुत ही प्यार से कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दिव्या बताती है, मेरे पापा भी इसी ऑफिस में काम किया करते थे, लेकिन अचानक वो इस दुनिया से चले गए। उनके नाम पर एक इंश्योरेंस है, लेकिन सर्टिफिकेट में थोड़ा करेक्शन करना है। अगर से आप उन करेक्शन पर सिग्नेचर कर दोगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। विवेक कहता है, बस इतनी सी बात, आप एकदम सही आदमी के पास आई है, मैं आपका काम कर दूंगा। और एक बात, अब आपको मेरे साथ चाय पीकर ही जाना होगा। इस तरह से विवेक इस औरत को उसके जाल में फंसाने लगता है और इसी बीच वो दिव्या का नंबर भी ले लेता है। अब शाम में ऑफिस बंद हो जाने के बाद विवेक एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि आपकी गोलियों से मेरे मोशन रुक ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं, क्या आपने उन मेडिसिन के साथ दूसरी भी मेडिसिन खाई थी? विवेक बताता है कि हाँ। डॉक्टर कहता है कि आपको सिर्फ मेरी दवाइयाँ ही खानी है और होम्योपैथी का असर थोड़ा देर से ही होता है। विवेक आगे बताता है कि डॉक्टर पलंग पर मैं अपना टाइम कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसकी कोई मेडिसिन है। डॉक्टर विवेक को कुछ गोलियां लिखकर देता है और कहता है कि ये गोलियां खाने के बाद तुम्हारे अंदर एक घोड़े की तरह ताकत आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि विवेक डायना नाम की एक बहुत ही जवान लड़की के घर में रेंट पर रहता है और उसके साथ रिलेशनशिप में भी है, लेकिन इस घर में एक बूढ़ी औरत भी होती है जो बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। इस बूढ़ी औरत की देखरेख एक हस्बैंड और वाइफ ये दोनों करते हैं। दोनों घर का सारा काम खत्म कर यहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर हम डायना नाम की इस जवान लड़की को देखते हैं, जो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिसके लिए वो काफी स्ट्रगल कर रही है। डायना की काफी करीबी दोस्त आयशा होती है। आयशा का एक यूट्यूब चैनल होता है। काम पूरा करके डायना उसके घर आ जाती है और ये बूढ़ी औरत ही डायना की माँ होती है। ये बूढ़ी औरत विवेक को पसंद नहीं करती और वो विवेक के हाथ से खाना भी नहीं खाती, क्योंकि इसे पता है विवेक उसकी बेटी के मजे ले रहा है। हर रात वो उसका फायदा उठाता है और वो बस उसकी जिस्मानी जरूरतें डायना के साथ पूरी कर रहा है। अब रात में डॉक्टर ने दी हुई दवाइयाँ खाकर विवेक डायना के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उसे एक ड्रेस पहनने के लिए दे देता है, लेकिन आज डायना का मूड नहीं है, वो आराम करना चाहती है, इसलिए वो मना करने लगती है। लेकिन विवेक बहुत जिद करने लगता है कि आज मेरा मूड है और मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। थोड़ी देर बाद डायना ड्रेस पहनकर विवेक के सामने आ जाती है और पलंग पर जाकर सो जाती है। अब विवेक के अंदर की हवस और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर वो
पूरी रात डायना के साथ कांड करने लगता है, मगर वो डायना के साथ काफी बुरी तरह संबंध बना लेता है। अगली सुबह विवेक दिव्या के पेपर्स लेकर दिव्या के पास चला आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिव्या एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। इन पेपर्स को देखकर दिव्या विवेक से बहुत खुश हो जाती है। वो विवेक से थैंक यू कहने लगती है। विवेक कहता है कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ कॉफी पर चलना होगा। दरअसल विवेक दिव्या का भी पानी निकालना चाहता है। विवेक के अंदर बहुत ज्यादा हवस है, वो उसकी गर्मी शांत करना चाहता है, लेकिन दिव्या कहती है कि आज नहीं, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है, हम फिर कभी चलेंगे। अब रात में ज्यादा मेहनत करने की वजह से डायना की आवाज ठीक से नहीं आ रही होती है, जिसके चलते वो टेंशन में आ जाती है और उसे काम से भी निकाल दिया जाता है। फिर जब ये बात वो उसके दोस्त को बताती है कि मेरा टाइम ही खराब चल रहा है, पहले मेरे हाथ से मेरा काम निकल गया और ऊपर से रात में वो विवेक, उसने तो मेरा जीना ही बर्बाद करके रखा है। तो आयशा विवेक के बारे में पूछने लगती है। डायना उसे बताती है कि विवेक मेरे घर में रेंट पर रहता है, साथ ही उसने मुझे कहा कि वो बाहर का खाना नहीं खा सकता, तो क्या मैं आपका किचन इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसके बदले मैं हर महीने आपको 5,000 अलग से दूंगा। तो मुझे लगा ठीक है, लेकिन एक दिन मेरे माँ की तबीयत काफी बिगड़ गई और उस समय विवेक ने मेरी माँ का काफी ध्यान रखा, उनकी हर एक चीज का ध्यान दिया। उनकी देखरेख की पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया और देखते ही देखते वो भी मुझसे प्यार करने लगा। हालांकि मुझे पता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन फिर भी मैं उसके प्यार में गिर गई। मेरा मूड ना होने के बावजूद भी वो रात में मेरे साथ जबरदस्ती करने लगता है और सारी रात मुझे परेशान करता है, जबकि सुबह होने पर वो नॉर्मल हो जाता है। इधर विवेक अब वीकेंड पर उसके गांव आ जाता है। रात में विवेक सितारा का पानी निकालना चाहता है और इसके लिए वो तैयार हो रहा होता है और सितारा के करीब जाने लगता है, लेकिन सितारा आज घर का काम करके काफी ज्यादा थक चुकी है, जिसके चलते वो विवेक को मना कर रही होती है। लेकिन विवेक ने आज दवाइयाँ खाई होती है और वो सितारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सितारा आज किसी भी कीमत पर विवेक के करीब जाना नहीं चाहती। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी विवेक को डायना का कॉल आता है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। वो बताती है कि विवेक, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम अभी मेरे पास आ सकते हो? विवेक कहता है, अभी मैं नहीं आ सकता, मैं वीकेंड पर मेरे गांव आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजता हूँ, तुम अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देना। अगली सुबह डायना उसके दोस्त आयशा के साथ मिलकर उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। फिर जब विवेक वीकेंड पर वापस डायना के घर आता है तो एक कैंडल जलाता है और किचन में आ जाता है। यहाँ पर वो डायना के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डायना कहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची है कि नहीं? मेरी माँ मर गई और तुम्हें तुम्हारी हवस पूरी करने की पड़ी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। विवेक फिर भी नहीं सुनता, वो जबरदस्ती पर उतर आता है। डायना एक चाकू लेकर विवेक को धमकाने लगती है। विवेक समझ चुका है कि डायना किसी भी कीमत पर उसके पास आने नहीं देगी, इसलिए वो उसे समझाने लगता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें गुस्से में नहीं देख सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगली सुबह विवेक दिव्या के साथ कॉफी पीने गाड़ी पर बैठकर जाने लगता है। तभी आयशा विवेक को देख लेती है और वो सब कुछ समझ जाती है। वो विवेक का वीडियो बना लेती है और डायना को दिखाती है। आयशा कहती है कि विवेक तुम्हें ही नहीं, उसकी पत्नी तुम्हें और दिव्या इन सबको धोखा दे रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो बस उसकी जरूरतें पूरी कर रहा है। अब डायना कहती है कि हमें विवेक को अच्छा सबक सिखाना होगा, अब से वो किसी भी लड़की को टॉर्चर नहीं करेगा, मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगी। फिर दोनों एक बस में बैठकर विवेक के गांव उसकी पत्नी से मिलने जाने लगते हैं। तभी विवेक का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम अभी कहाँ पर हो? डायना झूठ बोलती है कि वो काम के चलते दूसरे गांव जा रही है और शायद वहाँ पर नेटवर्क ना आए, तो मुझे कॉल मत करना। जैसे ही ये बात विवेक सुनता है, वो फौरन दिव्या को उसके घर चाय पीने के बहाने से ले आता है। घर में आकर वो दिव्या को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन दिव्या उसे मना कर देती है। अब विवेक दिव्या के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगता है और देखते ही देखते वो दिव्या के साथ जबरदस्ती करने लगता है। दिव्या विवेक को खुद से दूर कर देती है और कहती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम्हें क्या लगा एक सिग्नेचर के बदले मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म कर दूंगी। तभी इन दोनों को काम वाली बाई देख लेती है। दिव्या फौरन यहाँ से चली जाती है, लेकिन विवेक के चेहरे पर किसी भी बात का पछतावा नहीं होता। रात में जब विवेक दवाइयाँ खाने के लिए उसकी अलमारी खोलता है तो सारी दवाइयाँ डायना ने गायब कर दी होती हैं। अब दवाइयाँ न मिलने की वजह से विवेक पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। इधर गांव आकर सितारा इन दोनों को मिल ही जाती है। फिर एक कैंटीन में बैठकर दोनों सितारा को विवेक की सारी सच्चाई बताने लगते हैं। सितारा ये जानने के बाद काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि विवेक उसे धोखा दे सकता है। डायना कहती है कि हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, वो दूसरी लड़कियों को भी टॉर्चर कर रहा है। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो हम उसे सिखा देंगे कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। औरतें कोई खिलौना नहीं होती। लेकिन सितारा इन दोनों से कुछ नहीं कहती। वो उठकर रोते हुए उसके घर चली आती है। उसी रात सितारा विवेक के बारे में सोचकर रो रही होती है। तभी डायना फिर से सितारा को कॉल कर उसका डिसीजन पूछती है,
लेकिन सितारा कहती है कि आप लोग उन्हें कुछ मत करना, क्योंकि वो जैसे भी है वो मेरे पति हैं, हमें अकेला छोड़ दो। डायना कहती है कि ठीक है सितारा, तुम्हें जैसा अच्छा लगे, हम उसे कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद जब विवेक वीकेंड पर उसके घर आता है तो इस बार भी वो सितारा के साथ रात में सुहागरात मनाने लगता है, लेकिन इस बार विवेक उसकी सारी लिमिट क्रॉस कर देता है। वो सितारा के हाथ बांधकर उसके साथ जानवरों की तरह पेश आता है। सितारा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो समझ चुकी है कि विवेक कभी नहीं सुधरेगा। इसलिए वो डायना को फोन मिलाकर कहती है कि अब समय आ चुका है, हमें विवेक को सिखाना होगा कि औरतों की इज्जत कैसे करनी होती है। सितारा उसकी सास और उसके बेटे इन दोनों को उसके भाई के घर पर भेज देती है और जब वीकेंड पर विवेक फिर से घर आता है तो सितारा घर के बाहर ही बैठी होती है। घर के अंदर आने पर विवेक को यहाँ पर डायना और आयशा दोनों मिलते हैं। इन दोनों को देखकर विवेक शॉक में पड़ जाता है। तभी डायना विवेक की आंखों में पेपर स्प्रे मारकर तीनों मिलकर विवेक के हाथ और पैर एक चेयर से बांध देते हैं। इसके बाद आयशा जल्दी से कैमरा ऑन कर उसके चैनल पर लाइव आ जाती है। सितारा और डायना दोनों कैमरे के सामने आकर विवेक की सच्चाई दुनिया वालों को बताने लगते हैं। यहाँ पर ये दोनों विवेक की गोलियों के बारे में भी बताते हैं। इनकी वीडियो गांव के सभी लोग देख रहे होते हैं। अब गांव वालों को विवेक के बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि विवेक किस किस्म का इंसान है। देखते ही देखते सारे गांव के लोग विवेक के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। पुलिस भी विवेक के घर पहुंच जाती है, लेकिन जब पुलिस वाले दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो अंदर से सितारा, डायना और आयशा तीनों कहती हैं, अगर से आप लोग अंदर आने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जहर है, वो जहर खाकर हम अपनी जान दे देंगे। ये प्रोग्राम सुबह तक चलेगा। अब ये सुनने के बाद किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाए, इसलिए पुलिस वाले बाहर ही रुकने का फैसला करते हैं। इधर सितारा उसके हाथ से विवेक को खाना खिलाने लगती है, लेकिन विवेक खाना खाकर इन्हीं पर थूक देता है। ये सब कुछ बाहर लोग उनके फोन में देख रहे होते हैं। खाना खाने के बाद विवेक को बाथरूम जाना होता है, लेकिन जब वो बाथरूम में आ जाता है तो उसे यहाँ पर एक लकड़ी मिलती है। इस लकड़ी की मदद से वो इन पर हमला करने लगता है, लेकिन विवेक से पहले ही ये औरतें विवेक पर हमला कर उसे फिर से बांध देती हैं। विवेक सितारा से कहता है कि सितारा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम इन औरतों की बातों में आ गई, बंद करो ये सब और मुझे खोलो। लेकिन इन मीठी बातों का सितारा पर कोई असर नहीं होता। सुबह में विवेक का छोटा भाई घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन बाहर मौजूद पुलिस वाले उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं। इधर घर के अंदर तीनों मिलकर विवेक की हर एक चीज का ख्याल रख रहे होते हैं, उसकी हर एक जरूरत पूरी कर रहे होते हैं। इसी बीच विवेक एक बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो कामयाब नहीं हो पाता। विवेक के टॉर्चर के खिलाफ बाहर कई सारी औरतें प्रदर्शन करने लगती हैं। ये हंगामा देखकर एक एमएलए भी विवेक के घर के बाहर आता है, लेकिन एमएलए की बीवी उसे समझाती है, अगर से आप विवेक की साइड लेंगे तो ये सारी औरतें आपके अगेंस्ट हो जाएंगी। ये सुनकर वो जल्दी से वापस चला जाता है। इधर सितारा डायना से कहती है कि आज तो ये सारी औरतें हमारी तरफ है, लेकिन ये सब खत्म हो जाने के बाद विवेक का टॉर्चर फिर से मुझे ही सहना होगा। सितारा बताती है कि हमें ये सब कुछ तुरंत बंद कर देना चाहिए। तभी विवेक के फादर यहाँ आकर बताते हैं कि अब तक मैंने काफी इंतजार किया, लेकिन अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। विवेक के फादर अंदर आकर इन्हें कहने लगते हैं कि आप लोग मेरी बातें रिकॉर्ड करिए, मैं भी कैमरे पर कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर विवेक के पिताजी एक अम्मू नाम की औरत को लेकर आए होते हैं। ये बताते हैं कि ये अम्मू है, मैं शादी से पहले अम्मू से बहुत प्यार करता था, लेकिन ऐसे कुछ रीजन थे जिनकी वजह से मेरी शादी इससे न होकर विवेक की माँ से हो गई। शादी के बाद भी मैं अम्मू से बात करता हूँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी हम बात करते हैं तो गांव वाले हमें देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से मुझे मेरी पत्नी ने छोड़ दिया। अम्मू कैमरे के सामने कहती है कि दुनिया का कोई भी मर्द हो, वो हमें उस टाइम तक टच नहीं कर सकता जब तक हम उसे इसकी परमिशन न दे। एक औरत की जिंदगी एक मर्द के सहारे से चलती है, ये कहाँ का नियम है। आज की औरतें इंडिपेंडेंट बन रही हैं, औरतें भी आगे बढ़ रही हैं। आज कई सारी औरतें बिना शादी करे उनकी जिंदगी में कामयाब है। अब सितारा और डायना भी कैमरे के सामने आकर बताते हैं, हम विवेक के साथ नहीं रह सकते। सितारा विवेक से सारे रिश्ते तोड़ देती है। अब हम उसी बस वाली लड़की को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में आकर विवेक के खिलाफ कंप्लेंट कर रही होती है कि जब भी वो बस में होती है तब विवेक उसके करीब आने की कोशिश करता है। मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो इसका जिम्मेदार विवेक होगा। और यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है विवेक के साथ जो उसकी पत्नी ने किया वो कितना सही था? और विवेक शादीशुदा है ये बात पता होने के बाद भी डायना का उसके साथ रिलेशनशिप में आना ये भी कहाँ तक सही है? अगर से वीडियो पसंद आया हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।